एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि झारखंड की चुनावी राजनीति सरगर्मियां पूरी तरह से समाप्त हो गई। कल वोट के साथ जो कयास लगाए जा रहे थे, उस बात को लोग दर्शक भी जानना चाहते हैं और तमाम लोग इसी बात पर नजर रखना चाहते हैं कि चुनाव के बाद सरकार किसकी बन रही है, कौन कितनी सीटें लाने जा रहा है। इन तमाम अटकलों के बीच तमाम लोगों की जिज्ञासा इसी ओर मुड़ती हुई नजर आती है। और इस बीच जो नजर आ रहा वो क्या है, एग्जिट पोल को लेकर है, यानी चुनाव के बाद का जो सर्वे क्या कर रहा है, चाहे नेशनल चैनल्स हो या सोशल मीडिया का चैनल्स हो या प्रिंट मीडिया का चैनल्स हो, ये तमाम लोग इसी बात को दिखाने के लिए पूरी तरह से आमादा भी दिखते हैं। और तमाम दर्शक भी हो, चाहे किसी भी प्रिंट मीडिया का पाठक हो, तमाम चीजों के बीच यही बात नजर आती है कि सरकार किसकी बन रही है, किसको कितनी सीटें मिल रही है, यानी कोल्हान में किसका परचम लहराएगा, किसका संथाल प्रगना में बढ़त हासिल होगा, कौन उत्तरी छोटे नागपुर में बढ़त ले पाएगा, कौन दक्षिणी छोटे नागपुर में अपनी जलवा कायम कर सकेगा, मंडल में अपना उपस्थिति दर्ज करा पाएगा। ये तमाम राजनीतिक गलियारों पे चर्चा का विषय बना हुआ है। बात किया जा रहा था कि किस तरह से सरकार का बदलाव हो, जिस परसेप्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरी थी और जिस हैवीवेट राजनीतिक सरगर्मियों के साथ भारतीय जनता पार्टी का जलवा दिखा, और वो भी जानना आवश्यक जरूर हो गया है, क्योंकि एक छोटे से राज्य में भारतीय जनता पार्टी के 40 बड़े हैवीवेट स्टार कैंपेनर मौजूद थे। छोटे बड़े को मिला दिया जाए तो करीब 250 कैंपेनरों के साथ भारतीय जनता पार्टी एक छोटे से राज्य में सत्ता पाने के लिए बेकरार जरूर दिखी। और जब हेमंता बिस्वा शर्मा सब प्रभारी बनाए गए असम के सीएम, और जब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रभारी बनाया गया था झारखंड में, तो प्रदेश पहले से नजर आने लगा था कि जिस तरह पश्चिम बंगाल को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव कही और कहा गया था 2 मई दीदी गई, और उसी तरह के परसेप्शन जो झारखंड में क्रिएट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की, वो बड़ा दिलचस्प है। और किस तरह से काउंटर करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने समा बांध दिया, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गजों के सामने जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी भागते नजर आए, छोटे से बड़े नेताओं में जब सेंधमारी हो गई, तो इसको क्या कहा जाएगा, ये कौन सा मास्टर स्ट्रोक है। बात किया जा रहा है चुनाव से 4 महीना पहले की, क्योंकि जिस तरह से मैया योजना लाया गया, जिस तरह से 200 यूनिट फ्री बिजली की गई और बिजली माफी हुई, अब वो आवास आया, और जिस तरह से वकीलों के लिए स्टाइपेंड आया, पेंशन आया, इंश्योरेंस आया, और भारत में पहला एक राज्य बना जो वकीलों के लिए एक पेंशन स्कीम लेके आया, इंश्योरेंस की स्कीम लेके आया, तो ये स्टाइपेंड का भी स्कीम पहली बार राज्य में आया। तो 4 महीना पहले की जो तैयारी थी वो अब दिखने लगा। और ये किसने अंदाजा लगाया था कि कल्पना सोरेन के सभाओं में इतनी भीड़ जमेगी, और जिस बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव कसती है, जिस नैरेटिव को लेकर वो चुनाव जीतती है, सबको काउंटर करते हुए जब हेमंत सोरेन नजर आए, तो कल्पना सोरेन पूरी तरह से उनके मंसूबों को फेल करते हुए नजर आई। तमाम मुद्दे पे खुलकर बोली, और जनता सुनना भी चाहती थी कल्पना सोरेन को। तो ये एक नई नैरेटिव, और इंडिया गठबंधन के तमाम प्रत्याशी जब कल्पना सोरेन का प्रोग्राम लेने में आपादापी करते हुए नजर आए, तो सब कुछ ये टटोल लेना जरूरी है। लेकिन दर्शक क्या चाहते हैं? दर्शक तो ये चाहते हैं कि चुनाव का रिजल्ट क्या हुआ, कौन कितने सीटों पर जीता, किसकी सरकार बन रही है, इन्हीं पे ज्यादा जिज्ञासा है। तो चलिए सबसे पहले आज एग्जिट पोल को भी समझ लेते हैं। मैं कोई सेफोलॉजिस्ट तो बिल्कुल नहीं हूं, और ना ही इसके बारे में कोई यकीन रखता हूं, क्योंकि आप समझ लीजिए कि एग्जिट पोल क्या होते हैं, या भी चुनाव के बाद के सर्वे क्या होते हैं। किसी भी विधानसभा में मतदाता की संख्या करीब 4 लाख से ज्यादा होता है, 2.5 लाख से करीब ज्यादा मतदाता होता है। तो किसी भी सेफोलॉजिस्ट जो सर्वे करते हैं, उसका सैंपल साइज जो होता है वो 2000 से लेकर 5000 के बीच होता है, यानी करीब 2 से 2 लाख 2.5 लाख से लेकर 4 साढ़े 4 लाख तक के विधानसभा में सिर्फ 5000 लोगों का मानसिकता को परख कर
एक नैरेटिव बनाना ही एग्जिट पोल कहलाता है। अब कैसे कह सकते हैं कि जो लोग सामने निकल के कोई बात आपको कहते हैं वो उनका सही है। मान लीजिए कोई शख्स आपके सामने आया, आपने उससे पूछा कि आपने किसको वोट किया या आपका परसेप्शन क्या है, तो ये कैसे समझा जा सकता है कि उन्होंने जो कहा वो सत्य है? वो तो झूठ भी हो सकता है। और यही है खेला। एक और खेल को समझते चले जाइए। और पोल के बाद पोल का भी एक महापोल होता है और उसको कहा जाता है महा एग्जिट पोल। उसको भी आप समझ लीजिए, यानी चंद ऐसे लोगों का जो राजनीति रोजी रोटी भी है, इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है। यानी उसी के बीच में जो परसेप्शन बनाए जाते हैं और जो क्रिएट किया जाता है, उसी को दिखाने में जितनी दिलचस्पी जो न्यूज चैनल चलाने वाले, सर्वे करने वाले सेफोलॉजिस्टों की होती है, वो तमाम चैनलों में जो दिलचस्पी दिखाई देती है, वो दर्शकों की मांग जरूर होती है। जी हाँ, तो समझा जा सकता है कि एग्जिट पोल के क्या मायने हैं। जब सिर्फ 5,000 4,000 का सैंपल साइज में अब कैसे पता कर लीजिएगा कि कौन किसको वोट दिया है, क्योंकि वोट की संख्या तो बहुत ज्यादा होती है और इसको जानने की दिलचस्पी बड़ा अजीब सी है। और अब इसको भी समझ लीजिए जाए, और इसको समझने में आपको आसानी तब हो जाएगी जब आप 2024 के चुनाव को समझते चले जाइएगा। धनबाद लोकसभा चुनाव हुआ और भारत का लोकसभा चुनाव 2024 को टटोल लीजिए। एक नारा आया था, अब की बार 400 पार। और जिस तरह से बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट और बड़े बड़े नेशनल स्ट्रीम मीडिया में जिस बात को दिखलाया गया था कि 400 से ज्यादा 450 तक एग्जिट पोल चला गया, और जब नतीजे आए तो 272 के लाले पड़ते हुए नजर आए हैं। यही है एग्जिट पोल। हाल के सर्वे को देख लीजिए, हरियाणा का विधानसभा में सारे लोग किसी न किसी तरह से कांग्रेस की सरकार बनाते हुए नजर आ रही थी, लेकिन हुआ क्या? भारतीय जनता पार्टी की पुनः वापसी हो गई। तो अब समझा जा सकता है कि जो लगातार जो सर्वे आ रहा है, चाहे एग्जिट पोल है या चुनाव के बाद के जो सर्वे है, उसमें दम बिल्कुल नहीं है। और इस बात को समझने के पहले जो बात जानना जरूरी है, वो जानना इसलिए भी जरूरी है, इसके आधार पर आप स्वयं पता लगा सकते हैं कि ऊंट किसकर बैठने वाला है। मैंने कहा ना कि चुनाव के परसेप्शन में जो बात सामने आई, यानी जो मुद्दे आए, क्या वो राजनीति में फिट बैठे कि नहीं बैठे, तो उसको टटोल लीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का यह था घुसपैठिया को लेकर। और जब भारतीय जनता पार्टी के इस नैरेटिव को जब हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने फेल कर दिया, स्पष्ट होता हुआ दिखा कि झारखंड की कोई भी सीमा पूरी तरह से बंगाल से मिलता हुआ नजर नहीं आता है, तो कैसे कोई घुसपैठिया झारखंड में घुस जाएगा। और यह बात पूरी तरह से आदिवासी समाज में होता हुआ दिखा। इस परसेप्शन को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी बनाने में कामयाब नहीं हुई, यह स्पष्ट तौर से दिखा। और तमाम मुद्दे जिस तरह से कहा गया था, यानी जिस तरह से पीएम मोदी का प्रोग्राम कराया जाने लगा, इसका भी कोई असर झारखंड, खासकर कोल्हान में भी और संथाल परगना, जहां पर माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी करेगी, उसमें कामयाबी होता हुआ नहीं दिखा। यह परसेप्शन की बात है। तो क्या होगा? क्योंकि बताया जाता है, अंदर खाने की रिपोर्ट बताती है कि आदिवासी समाज यह कहते हुए नजर आया कि भारतीय जनता पार्टी के पास आदिवासियों के लिए क्या ब्लूप्रिंट है, किस तरह कहा जाएगा कि आदिवासी का कल्याण की कोई योजना भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो में नहीं दिखा। घुसपैठिया का बहुत लेन देन जब झारखंड में उसकी सीमाओं के तरफ नहीं है, तो फिर इसका नैरेटिव किस तरह हिट होगा आदिवासी समाज में, ये बात पूरी तरह से बैठाने में जरूर हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन कामयाब होती हुई दिखी। और जिस तरह से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जब मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दे पाया, तो एक नैरेटिव यह भी आया कि यदि जिस तरह से, और यह नैरेटिव सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए चेहरा नहीं दिया सीएम का क्योंकि वो कोई गैर आदिवासी को सीएम बना सकती है। और इस बात का पूरी तरह से फैलाव वोटरों में होता हुआ दिखा, क्योंकि उन्होंने तो रघुवर दास की सरकार को देखा था। 37 विधानसभा सीट जीतने के बाद जिस तरह से रघुवर दास सरकार बैठी थी, और वो पहला गैर आदिवासी मुख्यमंत्री भी थे, तो यह बात जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से बैठाया गया कि यदि आप वोट का बिखराव करिएगा तो संभव है कि कोई गैर आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड में आ जाएगा जो आपके जल जंगल जमीन को ले लेगा। इस नैरेटिव को झारखंड मुक्ति मोर्चा, इंडिया गठबंधन, ये तमाम जो लोग हैं,
वो पूरी तरह से पहुंचाने में कामयाब होता हुआ दिखा, जिसका असर हुआ कि कोल्हान, संथाल परगना और आदिवासी क्षेत्रों पे भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदें थी वो कामयाब होता हुआ नहीं थी। मैं अपने दर्शकों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, तो कोई एग्जिट पोल पे बिल्कुल ना पड़े, और ये जो लोग कहते हैं इसमें कोई ज्यादा सच्चाई बिल्कुल नहीं है। आप अपनी तरह से आकलन लगाइए कि जिस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी आई वो हिट हुआ कि वो पूरी तरह फ्लॉप हो गई, और जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कल्पना सोरेन और इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शब्दों का काउंटर किया वो कितना हिट हुआ। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिएगा कि 23 तारीख को किसकी सरकार बनने वाली है। तो हमारा अपना विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे विनम्र निवेदन की सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार।